सबसे पहले तो जो इन्होंने सिलसिला जारी किया हुआ है स्कूलों का, कॉलेजों का, पंजाब कॉलेज का, अगर पंजाब कॉलेज में ये वाकया नहीं हुआ तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर है तो उस सामने करो, उसकी कमेटी बनाई जाए ताकि जो उस मामले को सॉल्व कर सकें। अगर वो मामूली से चौकीदार ने किया है तो आप चौकीदार को फौरी यानी कि आप गोली मारने वाले थे, लेकिन वो चौकीदार ने नहीं किया। ये पंजाब कॉलेज के किसी ऐसे ऑफिसर ने किया, ऐसे जवान ने किया जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला चला है। और हम चाहते हैं कि उस बच्ची को, वो हमारी बच्ची भी है, हमारी बेटियां भी वहाँ जाती हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, आज चूंकि पीटीआई ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है, वर्कर उतनी तादाद में सामने क्यों नहीं आता, वजह क्या है? वर्कर क्यों नहीं आ रहा ये आप देख रहे हैं। अगर लिबर्टी में प्रोग्राम था तो लिबर्टी में पुलिस बेबहा है और नाके लगे हुए हैं, किसी को अंदर नहीं आने जाने नहीं दे रहे। और जीपीओ का अगर ऐलान किया तो जीपीओ में भी आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए और खान साहब आके अपने मुल्क को संवारे और अवाम को संवारे। जो इस वक्त गरीब लोग चक्की में पीस रहे हैं उनको बचाए, क्योंकि उसका काम ही है नया पाकिस्तान। मुझे ये बताएं बीजी गौरी साहब, जब कोई भी तहरीक चलती है, किसी भी मुल्क में चलती है, इंडिपेंडेंट के लिए चलती है, उसमें लिए लोग अपनी जान माल सबकी परवाह किए बिना शामिल होते हैं। यहाँ माजरा कुछ और लगता है। यहाँ माजरा सिर्फ दहशतगर्दी का, क्योंकि हमें तो पहले भी उन्होंने कह दिया ये अपना इंटरनेशनल दहशतगर्द है, ये मीडिया दहशतगर्द है। और आपको नहीं देखते कि आपने वो मरियम नवाज में पूछना चाहता हूँ, उसने आज जो खबर दी है कि वो केस गलत है, वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची को चोट लगी थी, वो चली गई है। इस केस को दबाने के लिए हम चाहते हैं कि पीटीआई उनके लिए यानी कि बाहर आना चाहते हैं। एक तो हमारे खां का मसला है, दूसरे नंबर पे उन बच्ची के लिए यानी कि सारे निकले हैं, उन बच्ची का केस दबाने के लिए ये सारा माजरा इकट्ठा किया गया। आप बच्ची का जिक्र कर रहे हैं, बच्ची के जिक्र पे तो लोगों को फारिग किया जा रहा है, सोशल मीडिया को अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर बच्ची का माजरा है तो लोग उस हद तक सिविल सोसाइटी क्यों नहीं आ रही कि एक जमात के साथ क्यों टैग कर दिया गया? ये हुकूमत दहशतगर्द है, ये हुकूमत की वजह से नहीं आ रही। हुकूमत उनको दबा रही है, उनके घरों से जाके बच्चे उठा रही है, उनकी बीवियां उठा रही हैं, उनके भाई उठा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ यानी कि सियासी लोगों के बच्चे उठाए जा रहे हैं। क्यों? ये जो बस देख रहे हैं जो ऐनी तरमीम लाने वाले हैं, वो ऐनी तरमीम के सारे खिलाफ हैं, सारे खिलाफ। क्या किसी मुल्क में अगर रेप होता है, किसी इंडिया में रेप होता है, एक डॉक्टर के साथ पूरा इंडिया ब्लॉक हो जाता है, क्या मुसलमान जो है इतने बेजमीर है, पाकिस्तान इतने बेजमीर है कि एक बच्ची के लिए सड़कों पे नहीं आ सकते? क्या सबकी बेटियां नहीं है? मेरे अंदाजे में जो आपने सवाल किया ये बहुत अच्छा किया। अगर बेजमीर नहीं तो वो बाहर आए, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो मुस्लिम कौम है हमारे साथ मिली हुई है, ये सारी बेजमीर है। जिनका जमीन है वो आन के डंडे खा रहे हैं, वो गरीब है, अमीर है, जो भी है। लेकिन मैं फिर भी वो बात कहूंगा, खुदारा उस बच्ची के लिए सारे पाकिस्तान को बाहर आना चाहिए। उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती उस बच्ची के लिए सबको बाहर आना चाहिए। क्या आपकी लीडरशिप वीक पॉइंट पे खड़ी है? क्या लीडरशिप की कोताही की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये अवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, मोबिलाइज नहीं कर पा सकते? इस पे क्या कहते हैं? मोबिलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन वही मैंने बात की है कि मुख्तलिफ जगह पे नाके लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह पे डंडा बरसाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे उनके नहीं भी मैं आपकी बात से जो है ना वो इख्तलाफ करूंगी। बांग्लादेश में पुलिस भी थी, सब कुछ था, फौज भी थी, क्या बांग्लादेशी तहरीक रुकी? आज हम ईद करते हैं जिस सेशन में निकले हैं, खुदारा ये स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, क्योंकि उस बांग्लादेश में स्टूडेंट्स साथ मिले थे तो तब ये तहरीक जो कामयाब हुई थी। और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो सिलसिला चला है यानी कि तालिबान बाहर निकले हैं, तालिब इल्म बाहर निकले हैं, स्टूडेंट्स निकले हैं बाहर, और हमें उम्मीद है कि हम इसको फाइट करेंगे और उम्मीद है कि बांग्लादेश बनने वाला है। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बीजे गौरी साहब थे, यहाँ पे एक और भी हमारे भाई मौजूद हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हुक्मरान अगर ये सिर्फ इतना सोच लेना कि ये जो बच्ची का रेप हुआ ये बच्ची इन्हीं की है, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ देने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हैं, पुलिस की एक एसपी से जो है एक बच्ची ने सवाल किया कि आपकी बेटी, उसने कहा मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। गरीब की बेटी इतनी सस्ती क्यों है? एक्चुअली असल में ये तो आपको शुरू से पता है कि पाकिस्तान में अमीर का राज है। यूनिफॉर्म में एक बंदा कहता मेरी बेटी सस्ती नहीं है, क्यों? उसने यूनिफॉर्म का कमांड था? नहीं देखिए, मैंने ये खबर तो सुनी नहीं है, आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो यूनिफॉर्म में इस तरह की बातें करता है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है तो काइंडली होना चाहिए इंसाफ, ठीक है।
और आपने अभी सवाल किया था कि बांग्लादेश, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह के वाकया होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये हुकूमत खुद अपने हाथों से बांग्लादेश की तरफ में मजबूर करेगी कि हम जाएं। हम बांग्लादेश जैसा चाहते नहीं है कि माहौल यहाँ पे हो, लेकिन ये खुद हमें मजबूर कर रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा माहौल यहाँ पे हो। कैसे करेंगे, लोग ही नहीं निकलते बांग्लादेश जैसा माहौल ये कैसे तारीखें करेंगे? ऐसे नहीं चलती, कैसे चलाई नहीं है ना, चल तो नहीं ये ऐसे नहीं चलती, ये चलेंगी। बाज अमीर लोग निकलेंगे, चलेंगी, जिनकी 1.5 साल से आपका लीडर अंदर, आप कह रहे हैं चलेगी, कब चलेगी? देखिए हमारे लीडर ने हमें एक चीज समझाई है, उसने कहा कि कोई भी जल्दबाजी में ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से कल को आपको शर्मिंदगी का सामना, कोई गैर कानूनी का हम करते हैं कानून के दायरे में रह के, हम कानून के दायरे में रह के, हमें कॉल दी जाएगी, हमें बता दिया जाएगा, हमारा लीडर जो बैठा है वो हमें समझाएगा कि आप निकले बाहर, हम निकलेंगे। गालबन कोई रैली आ रही है, पुलिस को इसके जो है ना सुराग मिल गया, पुलिस ने जो है पेशकदमी जो है